स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में कैश बेस एंड एक्रूअल बेस उसके हम लोगों ने एक टाइप का सम किया था। आज हम लोग उसकी दूसरी टाइप का सम कर रहे हैं। बेटा सम लिखना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, सम लिखना शुरू करेंगे बेटा। सर लास्ट सम का बता दो ना। जो होमवर्क में दिया था उसका बेटा। हाँ सर हाँ। राज उसका क्या आंसर आया बेटा, कैश बेस का और एक्रूअल बेस का? सर कैश बेस का 2 लाख है नेट इनकम। ओके। और एक्रूअल बेस का 2,10,000। सबका करेक्ट है स्टूडेंट्स आंसर? यस सर। हाँ Yes, सर। यस सर। ओके Yes, sir. ग्रेट 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 बेटा। स्टूडेंट्स लिखेंगे बेटा नया टाइप का सम। Raj gives following information. Raj gives following information about his income, and expense for the year ended 31st March 2021. 31st March 2021. Expense paid rupees 2 lakh. Expense paid rupees 2 lakh. Expense paid in advance. ब्रैकेट में इंक्लूडेड इन रुपीज 2 लाख, मतलब ऊपर वाले 2 लाख में ये इंक्लूडेड है बेटा अमाउंट। इट इज 50,000। एक्सपेंस नॉट येट पेड रुपीज 30,000। Income received, it is rupees 3 lakh. Income received in advance included in rupees 3 lakh. ये 3 lakh में included है 40,000. Income not received yet 25,000. स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। शुरू करें सम स्टूडेंट्स? सर एक सेकंड। हाँ सर बेटा। 2 मिनट। हाँ हाँ सर हो गया। बेटा क्वेश्चन हो गया सबका स्टूडेंट्स? यस सर। चलो अब ध्यान देना बेटा। Yes, sir. सबसे पहले मैंने हेडिंग दिया कैश बेसिस पर्टिकुलर रुपीज। स्टूडेंट्स कैश बेस मतलब जितना पैसा आपके पास आया और जितना पैसा आपके वहां से गया। वेरी सिंपल।
फिर वो एडवांस में पैसा था या आपने किसी को एडवांस दिया, उससे सम को कोई भी लेना देना नहीं है। देखो बेटा, यहाँ पे एक्सपेंस पेड है तो नीचे हम लोग लिख देंगे एक्सपेंस पेड विच इज ₹2 लाख। अब उसके बाद दिया बेटा एक्सपेंस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 2 लाख। इस 2 लाख में ये 50,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि यहाँ पे जितना पैसा गया और जितना पैसा आया उससे लेना देना है। फिर वो एडवांस का पैसा है, इनकम का पैसा है, एक्सपेंस का पैसा है, उससे क्वेश्चन को लेना देना नहीं है। फिर एक्सपेंस नॉट येट पेड, पे नहीं किया तो वो कैश बेस में नहीं आएगा। इनकम रिसीव्ड, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग इनकम रिसीव्ड, अमाउंट है 3 लाख। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 3 लाख, मतलब इस 3 लाख में ये 40,000 रुपए एडवांस इनकम का इंक्लूडेड है। और हम लोग कैश बेस बना रहे हैं बेटा, भले एडवांस इनकम है लेकिन वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ इनकम नॉट रिसीव्ड येट, मिली नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल, 3 लाख में से आप ये 2 लाख को माइनस करोगे तो जो 1 लाख बचा वो हमारी नेट इनकम कहलाएगी। मतलब वेरी सिंपल बेटा, जितना भी आपको इनकम मिला 3 लाख रुपीस वो लिखा, और जितना भी एक्सपेंस आपने पे किया आपने वो लिखा। 3 लाख में से 2 लाख को माइनस किया तो नेट इनकम बचेगा हमारा 1 लाख। कंसेप्ट क्लियर बेटा आप लोगों को बच्चों? हाँ सर। सर इसमें स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना और मुझे ध्यान से आंसर करना। यहाँ पे ना एक्सपेंस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन ₹2 लाख, ऊपर वाले 2 लाख में ये एक्सपेंस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड है ऐसा लिखा है। अगर ये ब्रैकेट नहीं दी होती और हमको लिखा होता एक्सपेंस पेड इन एडवांस, तो हम लोग क्या करते, उसी तरीके से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिखा होता, ये ब्रैकेट नहीं लिखी होती तो क्या करते? कोई बता सकता है बेटा? एनीवन वांट्स टू टेल कि तो क्या करते बेटा हम लोग? एक्सपेंस पेड में उतना अमाउंट ऐड कर देते या इनकम में? यस, दोनों में। क्या करते बेटा? इनकम रिसीव्ड लिखते, फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो भी अमाउंट यहाँ पे लिखते 40,000 रुपीज, फिर नीचे एक्सपेंस पेड लिखते 2 लाख और एक्सपेंस पेड इन एडवांस वो भी 50,000 यहाँ पे लिखते। ये दोनों अमाउंट्स क्या बेटा जो हमने मिली है और पे कर दी है वो ऑलरेडी ऊपर के अमाउंट्स में इंक्लूडेड है। सर आपकी आवाज के साथ बहुत सराउंडिंग की साउंड आ रही है सर। यस सर। किस चीज की आवाज है यहाँ? किसी चीज सर हवा की। हाँ तो वो एसी चालू है ना इसीलिए बंद कर देता हूँ। अब बंद हो गई आवाज? हाँ सर। हाँ वो एसी चालू था ना इसीलिए उसकी आवाज आ रही थी। ओके तो वापस से बोलता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे हमको लिखा है एक्सपेंस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन ₹2 लाख, इसीलिए हमने इस 50,000 को नीचे नहीं लिखा। अगर ये वर्ड ब्रैकेट में नहीं लिखा होता तो हम लोग ये एक्सपेंस पेड 2 लाख तो लिखते ही लिखते, उसके साथ एक्सपेंस पेड इन एडवांस 50,000 भी लिखते। इसी तरीके से बेटा इनकम रिसीव्ड 3 लाख रुपया लिखते और उसके साथ साथ ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 40,000 भी लिखते अगर ये ब्रैकेट नहीं दिया होता तो। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको जो मैंने बोला? सर यस राज। हाँ सर तो अगर इंक्लूडेड है तो फिर एडवांस लिखने की क्या जरूरत है? मैं तभी तो बोला ना बेटा, तभी तो हम लोगों ने सिर्फ इनकम रिसीव्ड लिखा ना 3 लाख, क्योंकि आपको देखो कैश बेस में क्या होता है बेटा, जितना पैसा आया और जितना पैसा गया उससे मतलब है। एडवांस का आया, पहले का आया, किसका आया, उससे कोई लेना देना नहीं है बेटा। राज में क्लियर हूं बेटा? यस सर सर। जैसे आया और जाने का वही लिखना है। बस वही लिखना है बेटा हम लोगों को। कहां से पैसा आया, एडवांस का आया, नहीं आया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। कैश बेस को सिर्फ किससे कंसर्न है, आपके पास कितना पैसा आ रहा है और आपके वहां से कितना पैसा जा रहा है। आप उसको डिडक्ट करोगे, बाकी जो बचेगा वो आपकी नेट इनकम हो जाएगी। क्लियर हो बेटा? में यस भाइयों। सर जैसे एडवांस में कोई कैश दे के जाते हैं उसके बाद में हाँ। वापस और देता है, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा? जो एडवांस में देके गया बेटा वो अपन को यहाँ पे अलग से लिखना है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा था बेटा कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमको कोई 40,000 रुपया एडवांस में देके गया है लेकिन वो ऑलरेडी 3 लाख में इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने उसको अलग से नहीं लिखा बेटा, नहीं तो मैं उसको 40,000 को अलग से लिखता मैं।
ओके सर। क्लियर मयूर? यस सर। हाँ बेटा, और किसी को डाउट? स्टूडेंट्स और किसी को डाउट बेटा कैश बेस में? नहीं सर। नाउ एक्रूअल बेस, ध्यान से समझना बेटा। पर्टिकुलर रुपीस, ध्यान से समझना बेटा। पहले स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे ऊपर ऊपर इनकम, तो इनकम रिसीव्ड। एक्रूअल बेस में जो इनकम आ गई है बेटा वो तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं, प्लस इनकम नॉट रिसीव्ड येट, मिली नहीं है, मिलेगी। मैंने आपको बेटा उस दिन बताया था कि एक्रूअल बेस में जो आपको पैसा मिल गए और जो मिलने वाला है वो दोनों चीजें हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहां पे प्लस करेंगे इनकम नॉट रिसीव्ड येट, वो 25,000 को प्लस करेंगे। अब बेटा ध्यान से समझना, जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है जो 3 लाख में इंक्लूड हो चुका है बेटा, इसका मतलब वो एक बार तो हमने लिख दिया, तो दूसरी बार क्यों लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग? क्योंकि ये एक्रूअल है। एक्रूअल मतलब कितना पैसा आने वाला है, तो ये तो पैसा आपको 40,000 ऑलरेडी आ गया है, तो वो 40,000 को हम लोग माइनस करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर समझ नहीं आया। देखो बेटा क्या किया मैंने, पहले मैंने लिखा इनकम रिसीव्ड 3 लाख, इतना पैसा मेरे को मिल चुका है। इनकम नॉट रिसीव्ड येट, 25,000 अभी मिला नहीं है, 25,000 मिलेगा। और ये जो 40,000 है बेटा ये मुझे एडवांस में मिला है और वो 3 लाख में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया मतलब आपको एक बार ही तो पैसा मिल गया, तो दूसरी बार थोड़ी पैसा मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग उसको माइनस कर देंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि ये पैसा आपको मिलने नहीं वाला है, ये पैसा आपको फ्यूचर का है। तो फ्यूचर का पैसा तो फ्यूचर में रिकॉर्ड होगा, यहां पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे? इसीलिए हम लोग उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को। यहां तक क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर सबको स्टूडेंट्स? यस सर। सर। यस बेटा। सर तो मतलब हम एडवांस नहीं काउंट करते एक्चुअल? एक्रूअल में एडवांस नहीं बेटा, एक्रूअल में एडवांस कंसिडर नहीं होगा बेटा कभी भी, ठीक है? ओके ओके बेटा, और किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो मैं आगे बढ़ूं? ओके नहीं सर। अब इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारी टोटल इनकम 3,25,000 माइनस 40, मतलब 2,85,000। अब इसी तरीके से एक्सपेंस, तो पहले लिखेंगे एक्सपेंस पेड विच इज 2 लाख, फिर लिखेंगे एक्सपेंस नॉट येट पेड प्लस, क्योंकि वो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, एक्सपेंस नॉट येट पेड 30,000। और जो एक्सपेंस पेड इन एडवांस है बेटा, तो मैंने आपको क्या बोला, पेड इन एडवांस यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, तो माइनस एक्सपेंस, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी 2 लाख में इंक्लूड हो चुका है, तो माइनस एक्सपेंस पेड इन एडवांस 50,000, 2 लाख प्लस 30 माइनस 50 मतलब 1,80,000। तो नेट इनकम हमारी आएगी 285 माइनस 180, तो बाकी बचेगा 1,05,000। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा कहीं पे दोनों बेस में? सर एक और बार समझाओ No, ना sir. लास्ट वाला। देखो बेटा क्या किया हम लोगों ने, पहले लिखा इनकम रिसीव्ड 3 लाख। एक्रूअल बेस में क्या करते हैं, जितना मिला और जितना मिलने वाला है वो दोनों चीजें हम लोग लिखते हैं। तो मुझे मिल गया 3 लाख और इनकम नॉट रिसीव्ड येट, मिली नहीं है 25,000, उसको मैंने प्लस कर दिया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब हम लोग बेटा एक्रूअल बेस में एडवांस नहीं लिखते हैं, अगर सिर्फ एडवांस दिया होता तो हम लोग उसको लिखते ही नहीं बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या है एडवांस लिखा है और वो 3 लाख में ऑलरेडी इंक्लूडेड है बेटा, तो इसीलिए हम लोगों को उस 40,000 को माइनस कर देना पड़ेगा, एडवांस यहाँ पे कंसिडर नहीं होता है इसीलिए। तो माइनस करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 40,000 प्लस माइनस किया 285, इसी तरीके से एक्सपेंस पेड 2 लाख है प्लस एक्सपेंस नॉट येट पेड, अभी तक पेड नहीं है तो उसको प्लस कर दिया,
एक्सपेंस पेड इन एडवांस है, तो मैंने पहले ही बोला बेटा कि एक्चुअल में एडवांस कंसिडर नहीं होता है, और वो हमारा इस 2 लाख में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसको हम लोग 50,000 को माइनस कर देंगे। तो 2 लाख प्लस 30,000 माइनस 50, 1 लाख 80, 285 माइनस 185, बाकी बचेगा 1,05,000, ये हमारी नेट इनकम आएगी। क्लियर बेटा सम? यस सर। कोई Yes. कंफ्यूजन बेटा सम में? ओके, कंप्लीट करो बेटा सम। सर यस लुत्फी, बोलो बेटा। सर एडवांस में तो एक तरह से हमारा एक एक्सपेंस ही हुआ, तो हम उसे कंसिडर क्यों नहीं करते हैं? देखो बेटा, एडवांस आपका एक्सपेंस कब बनेगा? जब वो रियल अकर होगा। देखो बेटा, मैंने सपोज करो आपसे ऑफिस लिया रेंट पे, और 3 महीने का मैंने आपको रेंट एडवांस में दिया, लेकिन मैंने 1 महीने के बाद ही ऑफिस खाली कर दी, तो 2 महीने का रेंट तो मैं आपसे वापस ले लूंगा ना बेटा। आप समझे मेरी बात को रुत्वी? यस सर, तो मतलब अगर एक इवेंट पूरा हो गया है तो अब तो ही वो हम consider होगा। एडवांस एक्सपेंस पेड में लिख सकते हैं। आप उसको क्या लिखोगे बेटा? वो आपका एक्सपेंस नहीं है, आप उसको लिखोगे अलग से एडवांस पेड। वो आपका एक्सपेंस कब बनता है बेटा? जब वो इवेंट कंप्लीट हो जाए। जब मैंने आपको ऑफिस का रेंट 3 महीने का दिया बेटा एडवांस में, 3 महीने कंप्लीट होगा तब वो मेरा एक्सपेंस कंसिडर होगा। टिल देन वो हमारी असेट है, क्योंकि मैंने सामने वाले को एडवांस में पैसा दे के रखा है। मैं जब भी खाली करूंगा तो उसका एडवांस का पैसा मैं वापस ले लूंगा। है बेटा समझ में? ओके, ओके थैंक यू सर। ओके बेटा। स्टूडेंट्स और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, फिर मैं ऐसे कुछ समझ दूं। सर यस राज। सर अगर इंक्लूड नहीं होता तो एक्यूरल में माइनस तो करना ही पड़ता ना, लिखते ही नहीं ना बेटा फिर अपन। तो फिर लिखते ही नहीं। इंक्लूड ही नहीं करता। हाँ अभी लिखते ही नहीं हम लोग, सिंपल। ये तो क्या बेटा, इंक्लूडेड था इसीलिए हमको माइनस करना पड़ा। अगर ये ब्रैकेट में इंक्लूडेड नहीं लिखा होता तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते, कंसिडर ही नहीं करते। ओके सर। बेटा कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना, तो आप लोगों को ऐसा समझ लिखाऊं बेटा। हो गया सर। सर कंप्लीटेड। कंप्लीट बेटा सबका? यस सर। थोड़ा सा बाकी है मेरा। हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, खत्म करो फटाफट। मयूर क्वेश्चन तो लिख लिया है ना बेटा? हाँ सर। और उसको रद्द कर दो ना खाली क्वेश्चन को। हो गया सर। हो गया बेटा? हाँ सर। स्टूडेंट्स कोई ऐसा जिसका सम बाकी हो बेटा अभी? ओके चलो देखो बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। Michael gives following information about his income and expense for the year ended
31st March 2021, 31st March 2021, expense paid 1,60,000, expense paid in advance included in 1,60,000 is equal to 40,000. Expense not yet paid is 20,000. Income received, it is 2,40,000. Income received in advance included in rupees 2,40,000. It's 30,000. And income not yet received, it's 24,000. ये आप लोग खुद ट्राई करना है बेटा फटाफट।
स्टूडेंट्स आंसर आया? सर 2 मिनट रुको ना सर। नो प्रॉब्लम, 2 मिनट या 5 मिनट रुकूंगा, टेक योर टाइम। सर आंसर आ गया सर। 2 मिनट बेटा, सबका कंप्लीट हो जाए तो एक साथ वेरीफाई करवाऊं बेटा। यस सर, आ गया। आंसर दोनों का यस सर। बेटा, सबका आंसर आ गया तो वेरीफाई कर रहा हूं स्टूडेंट्स। यस सर। चलो, कैश बेस का कौन बोलता है आंसर? कैश बेस का आंसर कौन बोल रहा है? हम बोले मयूर बोलो बेटा, मयूर बोलो। 80,000। 80,000 भाई स्टूडेंट्स, कैश बेस का आंसर है 80,000। एक्रूअल बेस का वसुंधरा बोलो तो बेटा, आंसर क्या है एक्रूअल बेस का? 2,34,000। 2,34,000 इनकम होगी बेटा। 1,04,000। 1,04,000। 94,000 है। 94,000। यस सर, 94,000। हाँ, Yes, sir. 94,000 है। वसुंधरा मिस्टेक चेक करो बेटा, पहले ऊपर इनकम रिसीव्ड 2,40,000, फिर प्लस इनकम नॉट रिसीव्ड 24,000, माइनस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, तो टोटल इनकम हो जाएगी 2,34,000। बराबर है बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. एक्सपेंस पेड है 1,60,000, एक्सपेंस नॉट येट पेड 20 एंड एक्सपेंस पेड इन एडवांस 40,000, तो उसका टोटल करोगे तो बेटा 1,40,000 आएगा। यस सर। 234 माइनस 140 मतलब 94,000। यस सर, मैंने एक्सपेंस पेड में 1,50,000 लिखा था। चलो ठीक है। वन मोर सम स्टूडेंट्स, एक ऐसा सम और, फिर एक डिफरेंट सम दूंगा, फिर देखता हूं किसका दिमाग चलता है। देखो बेटा, राकेश provides following information for 2021 prepare net income by both methods. Prepare net income by both methods. Expense paid 1 lakh, expense paid in advance included in 1 lakh 20,000, expense not yet paid 10,000, income received 2 lakh, income received in advance included in 2 lakh 30,000 and income not received yet 20,000। चल फटाफट शुरू हो जाओ बेटा।
बेटा आया आंसर? कैश सर, बेस हमको का आ मिनट। गया सर, एक्यूरेल का कर रहा हूँ। ओके नो प्रॉब्लम बेटा, कंप्लीट करो, वेरीफाई करें। अब इस चैप्टर में एक ही मेथड बाकी है बेटा, वो वेडनेसडे को कम हो गया वसुंधरा का, चलो वेरी गुड। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स एक ही मेथड बाकी है बेटा, वेडनेसडे को वो मेथड करके और चैप्टर कंप्लीट। स्टूडेंट्स आप लोगों के मार्क्स आ गए बेटा, वो आज आप लोगों को शाम तक ग्रुप में अपडेट कर दूंगा बेटा मैं। अभी बता देता हूँ बेटा मार्क्स। हेरिन के 19 है, अनोखी के फुल 25 और 25 है, जैनम के 19 है, रुतवी के 20 है, राज के 15 है एंड वसुंधरा आपके भी 15 है बेटा। ओके सर। ओके सर। क्वेश्चन वाइज मार्क्स भेज रहा हूँ बेटा, तो वो एक बार आप लोग देख लेना अपने अपने मार्क्स। और नेक्स्ट संडे से स्टूडेंट्स, नेक्स्ट संडे से अपन एग्जाम्स फिर से रूटीन अपना शुरू कर रहे हैं बेटा, नॉट दिस संडे, नॉट दिस संडे, फ्रॉम नेक्स्ट संडे। तो नेक्स्ट वीक तक अपने जितने भी चैप्टर्स होंगे बेटा, वो सारे चैप्टर्स में नेक्स्ट संडे की एग्जाम में कवर कर लूंगा। प्रिपरेशन चालू कर देना बेटा अपनी। ओके स्टूडेंट्स, आंसर आ गया बेटा ये वाले सम का जो दिया? सर हाँ यस Yes, sir. सर आ गया। आ गया सर। एक्चुअल वाला समझ में नहीं आ रहा है मेरे को थोड़ा। एक्री वाला समझ में नहीं आ रहा है बेटा। देखो पहले क्या किया, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड है 2 लाख, फिर इनकम नॉट रिसीव्ड येट 20,000, फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो इंक्लूडेड है इसीलिए माइनस करना है अपन को 30,000। तो टोटल इनकम हो जाएगी 220 माइनस 30 मतलब 1,90,000। ठीक है बेटा मयूर? हाँ सर। अब एक्सपेंस पेड है 1 लाख, फिर एक्सपेंस नॉट पेड 10,000, फिर एक्सपेंस पेड इन एडवांस 20,000। तो 1,10,000 माइनस 20 मतलब 1,90,000, सॉरी 90,000। तो नेट इनकम आएगा बेटा 1 लाख, बराबर है स्टूडेंट्स? एक्रियल में 1 लाख। यस सर। यस सर। ओके और कैश बेस पे क्या है बेटा नेट इनकम? कैश बेस में 1 लाख सर। 1 लाख सर। 1 lakh. अच्छा दोनों का आंसर सेम आ रहा है ऐसा? यस सर। सर वेरी गुड। आगे बेटा सबका आंसर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes sir. एक सम दे रहा हूं लेकिन उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डाल रहा हूं, फिर देखते हैं किसका दिमाग चलता है। मैंने ब्रैकेट निकाल दिया है, चलो लिखो बेटा। लिखो बेटा, Mayank has provided following information for 2021 find out net income by both methods. Net income by
expense paid 1,20,000, expense paid in advance 10,000, expense not yet paid 15,000, income received 2,40,000, income received in advance 30,000 and income not received yet 25,000. चलो ध्यान से ट्राई करो स्टूडेंट्स, ध्यान से, हाँ, गड़बड़ नहीं करना। Done, sir. हो गया सर। सर आपका वॉइस म्यूट है। स्टूडेंट, सबका आंसर आ गया बेटा? स्टूडेंट्स, कैश बेस का आपका आंसर है 1,40,000। करेक्ट है कि गलत है? यस सर। करेक्ट है सर। करेक्ट। Correct है। सबका करेक्ट है बेटा? कैश बेस 1,40,000। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, एक्रियल बेस में इनकम रिसीव्ड 240, इनकम नॉट रिसीव्ड येट 25,
मतलब 2,65,000 और उसमें से माइनस करेंगे 135। 265 में से 135 माइनस होगा बेटा, तो आएगा 1,30,000। एक्रूअल बेस 1,30,000। आ रहा है बेटा सबका आंसर? Yes, sir. यस सर। किसका किसका नहीं आ Yes, रहा? sir. सर मेरा सर मेरा नहीं आया। हाँ, मेरा भी दोनों नहीं आया कि खाली एक्रूअल बेस नहीं आया बेटा? Accrual दोनों base. नहीं आया सर। दोनों नहीं आया। देखो बेटा यहाँ पे मैंने ना क्या ट्विस्ट किया है, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा अगर हो तो क्या करना है। देखो मैंने ना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रखा है बेटा, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, यहाँ मैंने ब्रैकेट हटा दी बेटा। फिर एक्सपेंस नॉट येट पेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम नॉट रिसीव्ड येट। तो अब कैश बेस में क्या हो जाएगा बेटा, पहले इनकम रिसीव्ड है 2,40,000, फिर प्लस करेंगे इनकम नॉट रिसीव्ड येट, जो अभी मिली नहीं है, सॉरी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कैश बेस है, प्लस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीवियस वाले सम में क्या था बेटा, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, तो उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 अपन को अलग से लिखना पड़ेगा। तो टोटल इनकम आएगा हमारा 2,70,000। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स, ओके? Yes, sir. Yes, sir. एक्सपेंस पेड है हमारा 1,20,000 एंड एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस है 10,000। सो आपके टोटल एक्सपेंस हो जाएंगे 1,30,000, 270 माइनस 30, 1,40,000 नेट इनकम। बेटा कैश बेस क्लियर सबको? Yes, sir. Now accrual base, income received it is 2,40,000, फिर income not received yet 25,000। अब ये जो एडवांस है ना बेटा, वो यहां से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला बेटा कि एडवांस यहाँ पे कंसिडर नहीं होता है। प्रीवियस सम में हम लोग क्यों लिख रहे थे, क्योंकि वो इंक्लूडेड था इसीलिए माइनस कर रहे थे बेटा। यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं करना है हम लोगों को, तो डायरेक्टली हमारी टोटल इनकम हो जाएगी 2,65,000। फिर एक्सपेंस पेड है हमारा 1,20,000, एक्सपेंस नॉट पेड येट 15,000, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। अगेन बेटा यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो एक्सपेंस पेड इन एडवांस हमारा एक्रूअल बेस में कंसिडर नहीं होगा, तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा हमारा 1,35,000। अब निकालेंगे हम लोग नेट इनकम, 265 माइनस 135 मतलब 1,30,000। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. ओके, कोई Yes, डाउट sir. बेटा, कोई डाउट? No, sir. ओके कंप्लीट करो बेटा। तो एक हिस्सा से होमवर्क में लिखाओ बेटा फटाफट। Sir. यस बेटा, सर एक डाउट था हाँ पूछो ना बेटा। सर, अगर एक्यूरल बेसिस में
पूरा लाइक पूरा नेट इनकम आ जाता है ओवरऑल का, तो फिर कैश बेसिस का क्या काम सर? ये कैसा होता है बेटा, जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेस होती है ना राज, जो छोटे छोटे बिजनेस यूनिट होते हैं जैसे लारी वाले, पान वाले, तो वो लोग है ना बेटा अपना कैश बेस पे ही उनका बिजनेस होता है और वो लोग कैश बेस पे ही अकाउंट्स बनाते हैं। एक्रियल बेस पे कौन अकाउंट्स बनाता है बेटा? जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स होते हैं जिनका बिजनेस कैश और क्रेडिट दोनों का होता है। अब जैसे हॉकर्स है बेटा, हॉकर्स का तो क्रेडिट का कोई बिजनेस ही नहीं होता बेटा, उनका तो बिजनेस ही कैश का होता है। तो वो लोग सिर्फ कैश बेस के अकाउंट्स बनाते हैं और बाकी जो शॉपकीपर्स हैं जिनका कैश क्रेडिट दोनों बिजनेस है, तो वो एक्रियल बेस पे अपने अकाउंट्स बनाते हैं। क्लियर राज? ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क लिखेंगे बेटा, जो होमवर्क परसों तक कंप्लीट करेंगे परसों पर उसको वेरीफाई करेंगे बेटा। लिखो स्टूडेंट्स, Mahesh provided following information for financial year 2021. Prepare net income by both methods. Net income by both methods. Expense paid is equal to 1,50,000. Expense paid is equal to 1,50,000. Expense paid in advance expense paid in advance 15,000. सर 15,000 या 50? 15,000. फिर expense not yet paid, expense not yet paid 25,000. फिर income received 3,20,000. Income received in advance 20,000. फिर income not received yet, income not received yet 30,000. Okay स्टूडेंट्स, ये Okay, सम sir. दोनों मेथड से आप लोगों के होमवर्क पे बेटा परसों इसका एक लास्ट टाइप का सम है, वो हम लोग कंप्लीट करके बेटा परसों हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट संडे अकाउंट्स की एग्जाम प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंगली चालू कर देना बेटा। कम से कम 4 चैप्टर्स में लूंगा ही लूंगा। कौन से 4 चैप्टर्स बेटा? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ये मिनिमम 5 चैप्टर्स अपनी नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 सर हमारा बाकी है करना। 1 हो गया हाँ, है। हमारा हाँ आप लोग बाकी हैं। हाँ तनवीर और हाँ। हाँ मैं करा दूंगा बेटा, संडे को एक्स्ट्रा लेके करवा दूंगा, डोंट वरी। ओके बेटा, चलो बाय स्टूडेंट्स, परसों मिलते हैं। बाय ये सर। चैप्टर नंबर 4 है ना? हाँ चैप्टर नंबर 4 बेटा। ओके सर, बाय सर। बाय बेटा। सर यस अनोखी। सर अभी वाले संडे के बाद वाले संडे को एग्जाम होगा ना? हाँ नेक्स्ट संडे बेटा, नॉट दिस संडे, नेक्स्ट संडे। ओके सर। ओके बेटा। सर यस बेटा, बाय बाय। सर ये जो एक्यूरल बेस और उसमें लिखना होता है लाइक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्सपेंस येट टू पे, तो उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, लाइक येट टू पे है तो उसको आउटस्टैंडिंग भी लिख हाँ सकते हैं। लिख सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय सर। बाय बेटा।